बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से अपने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत चौथा लेसन जिसका नाम है सामंतवाद कालीन भारत, इस चैप्टर से हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 647 ईस्वी में 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हर्ष की मृत्यु हो जाती है और हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे राजवंशों का अनेक राजवंशों का उदय हो जाता है। सामूहिक रूप से इन राजवंशों को राजपूत कहा जाता है और इनके युग को, इनके शासनकाल के समय को राजपूत युग कहा जाता है। इनका समय 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। और में हर्ष की मृत्यु हो जाती है और हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है। ये राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाते हैं और इनके काल को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। भारत में राजपूत युग का ड्यूरेशन 647 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा। अब इसके आगे हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है कर्नल टोड। इन्होंने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर क्षत्रियों को, राजपूतों को विदेशी बताया है। कर्नल टोड का कथन है कि राजपूत शकों के वंशज थे जो छठी शताब्दी में भारत आए। कर्नल टोड का कथन है कि जब शक भारत आए और यहाँ पर विजेता बनकर उभरे, यहाँ पर शासक बने, तब भारतीयों द्वारा उनको अपनी
अग्नि अनुष्ठान द्वारा हिंदू जाति में हिंदू जाति व्यवस्था में मिला लिया गया। तो ये है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए एक बार रिपीट करते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है कर्नल टोड। उन्होंने अग्निकुंड वाली अनुसूची के आधार पर राजपूतों को विदेशी बताया है। कर्नल टोड का कथन है कि राजपूत शकों के वंशज हैं जो 6वीं शताब्दी में भारत आए, और जब ये भारत में विजेता बने, शासक बने, तब इनको अग्नि अनुष्ठान द्वारा पवित्र किया गया और हिंदू जाति व्यवस्था में मिला लिया गया। इसके बाद हम अगला सिद्धांत अग्निवंशी हैं। इन विद्वानों का मत है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अग्निकुंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि कटियार, परमार, चालुक्य तथा चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम अगला सिद्धांत देखेंगे। जो है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। इससे पहले के जो सिद्धांत हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निकुंड का सिद्धांत, इन सिद्धांतों को यथारूप में हमें पता चलता है कि जो राजपूत हैं ये कई जातियों का मिश्रण है। में योगदान दिया था। इन दोनों सिद्धांतों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि राजपूतों का आधार जो है ये व्यवसाय है। राजपूतों का आधार व्यवसाय। इसके बाद एक सिद्धांत और है जिसका नाम है
भारतीय ब्राह्मण होने का सिद्धांत। भारतीय ब्राह्मण होने का सिद्धांत। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनके अनुसार जो राजपूत हैं वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के ही वंशज हैं। और वंश जो चौहान वंश का संस्थापक था वह वत्स गोत्र का ब्राह्मण था, वत्स गोत्र का ब्राह्मण था। आइए इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। चौथा सिद्धांत है भारतीय ब्राह्मण होने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि जो राजपूत हैं ब्राह्मणों के ही वंशज हैं। चौहान वंश का संस्थापक था, वह वत्स गोत्र का ब्राह्मण था। तो ये था राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इसके आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।